नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ परवल की रेसिपी। वो है परवल की कोरमा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, ऑसम लगती है। आप इसको पूरी, पराठे, नान, चावल किसी भी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए ममता की रसोई में हम बनाना स्टार्ट करते हैं परवल कोरमा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे परवल लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे परवल ले लिया है। तो आप देख रहे होंगे, परवल को बहुत जगह पटल भी बोलते हैं, बहुत लोग इसको पटल भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे परवल ले लिया है और परवल को हम इस तरह से एक पिलर ले लेंगे और इस तरह से हम इसको छीलेंगे। तो आप देखिए परवल को पूरा नहीं छीलना है, बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ करके और थोड़ा थोड़ा जगह पे छोड़ना है और थोड़ा थोड़ा ऐसे छीलना है। तो आप देखिए किस तरह से हम परवल को छील रहे हैं। तो आप इसी तरह से परवल को छील लीजिएगा। तो इस तरह से हम सारे परवल को पहले छील लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे परवल को छील लिया है। तो आपको भी इसी तरह से छील लेना होगा। उसके बाद अब हम दोनों साइड परवल को कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड परवल को कट कर लेंगे। तो सारे परवल को हम कट करके और इसको हम इस तरह से बीच में चीरा लगाएंगे। तो इस तरह से 4 भागों में परवल को करना है। तो बीच में चीरा लगा करके और इस तरह से फिर हम 4 भागों में करेंगे, लेकिन 4 भागों में करके नीचे से जुड़ा ही छोड़ देंगे, परवल को पूरा नहीं काटना है। तो बस बीच बीच में इस तरह से कट लगा करके और नीचे से जुड़ा हुआ ही है, तो अलग नहीं करना है। तो इस तरह से सारे परवल में आप 4 भाग इस तरह से कट लगा करके और रख दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे सारे परवल को इसी तरह से कर लेंगे और फिर परवल को अच्छी तरह से हमने धो लिया है और धो करके देखिए इस तरह से जुड़ा हुआ ही है परवल। अब हम इधर गैस पे कढ़ाई को चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम यहाँ पे 4 से 5 चम्मच तेल डाल दिए हैं। थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे जिससे कि इसमें फ्राई हो सके। तो परवल को हम डाल करके और इसमें फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए हम परवल को यहाँ पे गोल्डन कर लिए हैं और गोल्डन करने के बाद परवल को निकाल लेंगे। तो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम परवल को निकाल लेते हैं और इसमें हमारी वायल और बची हुई है। तो इसी वायल में हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को 2 प्याज हमने बारीक इस तरह से लंबे काट लेना है। तो लंबे आकार में हमने प्याज को इस तरह से काट लिया है और काट करके इसमें हम बची हुई वायल में डाल देते हैं और गैस को तेज़ ही रखेंगे, धीमी आंच पे आपको नहीं इसको फ्राई करना है, प्याज को लाल करना है। तो गैस को हमने तेज़ ही रख के इसको लाल कर लिया है कुरकुरा। अब हम प्याज को छान करके और निकाल लेते हैं। तो प्याज हमारी लाल हो गई है। अब इस तरह से हम प्याज को भी निकाल लेंगे और प्याज निकालने के बाद इसमें थोड़ा सा ऑयल 1 चम्मच भर बचा हुआ है। अगर आपका ऑयल ख़त्म हो गया है तो फिर से इसमें थोड़ा 1 चम्मच ऑयल डाल लीजिए और अगर बचा हुआ है तो उसी ऑयल में बना लीजिएगा। यहाँ हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा को क्रश कर लिया है और 2-3 कली लहसुन को हमने यहाँ पे काट लिया है बारीक, उसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे हल्दी पाउडर को डालेंगे। तो आधा चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर आएगी, तीखी नहीं होती है लाल मिर्च कश्मीरी वाली। तो कलर लाने के लिए हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं आधा चम्मच। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर को डाल दिया है। तो धनिया पाउडर डालने के बाद अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कस्तूरी मेथी। तो हमने कस्तूरी मेथी 1 चम्मच ले लिया है बड़े चमचे से। उसके बाद इसको हम इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम यहाँ कस्तूरी मेथी को डाल करके और इस तरह से इसको मसालों के साथ हमने यहाँ पे 1 मिनट इसको भून लिया है। तो हमारे मसाले भी भुन गए हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं टमाटर प्यूरी। तो हमने यहाँ टमाटर को भी क्रश करके और इस तरह से प्यूरी बना करके एक बड़े टमाटर को रख लिया था। उस टमाटर को मैं इसमें डाल करके और टमाटर को भी हम 1 मिनट साथ में भून लेते हैं। तो हमने मीडियम आंच पर ही टमाटर को भी भून लिया है। अब हम यहाँ पे सबसे लास्ट में नमक डालेंगे। तो नमक आप टेस्ट के अनुसार डालिए। हम यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाले हैं। तो हमने यहाँ पे नमक डाल करके मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिए हैं दूध की मलाई। तो हम यहाँ पे ताज़े दूध का मलाई लेते हैं और 2 चम्मच हमने यहाँ पे मलाई लिया है दूध का।
और इसमें हम घर वाली दूध जो मलाई निकलती है उसी को हमने रख लिया था। तो 2 चम्मच हम यहाँ पे मलाई को डाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मलाई या छाली जो भी बोलिए, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं 2 हरी मिर्च। तो हमने 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा दिया है और कट करके इसमें डाल दिया है। डालने के बाद मलाई को 1 मिनट हम इसमें साथ में मिक्स कर लेते हैं, चला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने परवल को जो फ्राई करके रखा था उस परवल को इसमें हम डाल देते हैं। तो हमने फ्राई की हुई परवल को इसमें डाल देना है और डालने के बाद इसको हम इस तरह से चला करके और मिक्स कर लेते हैं। तो हमने यहाँ परवल को इसमें मिक्स कर लिया है, क्योंकि हमारी परवल तो पकी हुई है तो मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने प्याज फ्राई जो किया था उसको इसमें डाल देते हैं। तो प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था उसको भी इसमें डाल देना है। अब हम प्याज को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अच्छी तरह से और धीमी हाथों से चलाइए, थोड़ा सा हल्के हाथों से, नहीं तो अगर ज़्यादा तेज़ से चलाएंगे तो परवल आपकी 4 फाक में है जो टूट जाएगी। तो आप हल्के हाथों से चलाइए ताकि आपकी परवल नहीं टूटे। तो अच्छी तरह से हमने परवल और प्याज को इसमें मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे पानी डालते हैं। तो पानी हमने यहाँ पे आधा ग्लास तक डाला है। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप थोड़ा सा अगर चाहें तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं, जैसी ग्रेवी चाहें, लेकिन हमने यहाँ पे आधा ग्लास ही डाला है। अब हम पानी डाल करके और इसको हम 2 मिनट तक ढक देते हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको ढक देंगे, ताकि परवल तो हमारी फ्राई है तो ज़्यादा इसको पकना है नहीं, क्योंकि परवल फ्राई है, पकी हुई है। तो अब हम 2 मिनट 3 मिनट इसको ढक करके और ढक्कन हटा लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने गरम मसाला डाल दिया है। तो आधा चम्मच, छोटी चम्मच से हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर को डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर आप सबसे लास्ट में डालें ताकि इसकी खुशबू बनी रहेगी। तो गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अब मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए ढक देते हैं ढक्कन से। और ढक्कन से ढकने के बाद 1 मिनट होने के बाद फिर हम इसको ढक्कन हटा करके और इसको चला लेते हैं। तो ये हमारी परवल कौरमा बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो हमारा यह तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।